और सुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सुप्रिया जी आपका भी। और सुप्रिया जी को 1 मिनट के लिए मैं 1 मिनट देना चाहूंगा सुप्रिया जी। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, जय आसियन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी मीटिंग में। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जो वीडियो दिखाया गया, बताया गया कि सेल्स ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर एक लिमिटेड इनकम, लिमिटेड जगह से अगर हम ले रहे हैं तो उससे तो फिर सिर्फ दाल रोटी चलती है। अगर सपने पूरे करने हैं, अपनी मनचाही इनकम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सेल्स बहुत बढ़िया है। और बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम सभी उसी बिजनेस में हैं और उसी के लिए अभी हमें ये तो पता चला कि हम लोग बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन अब उसको आगे किस तरीके से बढ़ाना है उसके बारे में ही आज हम और डिटेल में बात करने वाले हैं कि अब किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे और आगे लेकर जा सकते हैं। और आज की जो हमारी मीटिंग है वो वैसे भी बहुत खास रहेगी, क्योंकि आज की हमारी मीटिंग में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील कागसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो हमें बताएंगे, आज कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे हम अपने सभी जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमारे जो भी जितने भी हम अभी देखा कि जैसे सेल्स हमें अगर करनी है तो उसके लिए कुछ स्किल्स हमारे पास होने चाहिए। कैसे हम अपने स्किल्स को डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम आज सीखेंगे। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डायरी पेन जरूर आप अपने साथ में रखें। मैंने अभी उठा लिया है, मेरे पास भी डायरी पेन है, आप भी अपना डायरी पेन उठा लीजिए। और जो भी पॉइंट्स बताए जाएं वो हम सभी नोट करें। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों को बीच इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील कागसर जी को। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। सभी साथियों को जय आरसीएम, सभी साथियों का वेलकम है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर? वीडियो वॉइस सही है? तो सभी लीडर्स का वेलकम है और सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी नए और पुराने साथी, और आज की मीटिंग के जो होस्ट हैं सुप्रिया जी और गणपत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और बाकी सभी पूरी टीम का कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ आके कुछ देर बात कर सकूं और इस बिज़नेस के बारे में जो मेरे पास अनुभव है वो आपसे शेयर कर सकूं। तो जैसे कि नाम बताया, नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूँ और लगभग 22 साल का मेरा वकालत का अनुभव है। सन 2000 से लेके लगातार अपने प्रोफेशन में हूँ और सन 2013 में, अक्टूबर 2013 में मुझे भी ये बिज़नेस जो है मिला। बिज़नेस तो मुझे पहले भी कई बार काफ़ी लोगों ने बताया, लेकिन मुझे कभी कहते ना ठीक से सही तरीके से किसी ने नहीं बताया। और कई बार ये होता है कि अधूरी जानकारी जो है कई नुकसान कर देती है। वो एक कहावत भी है कि नीम हकीम खतराए जान, के अधूरी जानकारी के किसी डॉक्टर से भी अगर इलाज करवाते हैं, किसी वैद्य से इलाज करवाते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचा देती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सन 2000 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई आरसीएम बिजनेस के नाम से, कंपनी तो खैर आप सब लोग जानते हैं, आरसीएम के को चलाने वाली कंपनी है, उसका नाम फैशन शूटिंग है, जो कि 1977 से इस बिजनेस के अंदर कार्यरत, कपड़ा बनाने के अंदर कार्यरत थी। उन्होंने 2000 में जो है आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, उन्होंने कपड़े को ट्रेडिशनल तरीके के बजाय एक इस तरीके से मार्केट में उतारा ताकि वहाँ पे लोगों की हिस्सेदारी हो। एक आम आदमी जो मार्केट में जाता है, प्रोडक्ट खरीदता है, उसकी उस खरीदारी के अंदर हिस्सेदारी हो। जो कस्टमर है वो रियल में, जिसको बोला जाता है किंग है, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर भगवान है, उसको वो दर्जा मिले। तो उस कपड़े के अंदर जो है हमारी हिस्सेदारी हुई। लेकिन सन 2000 में मैं नहीं समझा इस बात को। हो सकता है मैंने समझने में गलती की हो सकता है समझाने वाले ने ठीक तरीके से प्रेजेंटेशन ना दी हो, बट एनी हाउ 2013 में इस बिज़नेस को साइन किया और काम किया। बहुत सिंपल सी बात है। और काम करते चले गए तो इनकम आना शुरू हुई। इनकम आई तो भरोसा हुआ कि ये बिज़नेस तो चलता है और ये बिज़नेस के अंदर तो पैसे आते हैं, क्योंकि पहले ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे लाइफ में
कि मैंने कितनी ही बढ़िया दुकान से, कितनी पुरानी दुकान से, कितनी बढ़िया जान पहचान वाले से अपने घर का ज़रूरतों का सामान खरीदा हो और उस सामान को खरीदने में मेरे घर के अंदर इनकम आई हो। ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो जब पहली बार मुझे इनकम आई 549 रुपए की, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि जो मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया गया था वो बिल्कुल सही है, सत्य है। क्योंकि मार्केटिंग प्लान के अंदर बताया गया था कि अगर आप एक लेग में 3.5 लाख और दूसरे लेग में 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो आपको 8% रॉयल्टी मिलती है, लगभग 35,000 के आसपास जो है इनकम हो जाती है आपकी। तो उसके बाद टेक्निकल अचीवर बनते हैं, 40 से 50,000 की इनकम है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये इनकम जो है महीने की लाखों रुपए में भी है। तो उन दिनों जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 2013 में आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी, उनके बारे में मुझे बताया गया था कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी ने इस बिजनेस को शुरू किया था, जो कि गजेटेड ऑफिसर थे, और आज उनके घर में लगभग 25 लाख की इनकम आती है। तो एक बार तो मुझे झटका भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोडक्ट को यूज करने से, कपड़े को पहनने से, साबुन के इस्तेमाल करने से 25 लाख की इनकम कैसे आ सकती है। और ये भी जानकारी दी गई थी मुझे कि इस बिजनेस के माध्यम से तो बहुत से लोग करोड़पति हो चुके हैं। तो भरोसा नहीं था, नहीं होता साहब। बट पहली बार जब वो 549 रुपए का चेक अकाउंट में आया तो भरोसा उसी दिन हो गया था। उसी दिन ये भरोसा इतना मजबूत हो गया था कि आज तक उस भरोसे को कोई डगमगा नहीं पाया है। उस कमिटमेंट को कोई तूफान हिला नहीं पाया है। उस विश्वास को आज तक, मतलब मैं खुद भी मैं अपने ऊपर डाउट कर सकता हूं, लेकिन आरसीएम बिजनेस के ऊपर डाउट नहीं कर सकता। क्योंकि एक रास्ता था जहां पे पैसा जाता था, कभी पैसा आता नहीं था। एक रास्ता बना जहां से पैसा आना शुरू हो गया। कहते ना, भरे से भरा कितना ही बड़ा टैंक आप ले लीजिए और उस टैंक के अंदर करोड़ों लीटर पानी डाल दीजिए, वो उसका बहुत बड़ा साइज आप बना लीजिए, लेकिन उसके अंदर अगर एक छेद है, उसके अंदर एक छेद है, छेद भले ही कितना ही छोटा हो, अल्टीमेटली वो टैंक खाली हो ही जाएगा। लेकिन एक ऐसा तरीका हो, दूसरा टैंक है जिसमें छेद नहीं है, वो भी उतना ही बड़ा है जितना करोड़ों लीटर का वो टैंक है। आपको लगता है कि ये करोड़ों लीटर का टैंक भर ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, इसके अंदर तो अगर हम बाल्टियां भर के डालेंगे तो ये भर ही नहीं सकता। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली उसके अंदर बाल्टियां भर के, मैं कहता हूं बाल्टियां छोड़ो, चम्मच से भी पानी डालना शुरू करोगे तो भी वो एक न एक दिन भर ही जाएगा। ये बिजनेस को पता लगा कि एक वो रास्ता है जहां पे टैंक में छेद है, वहां मैं चाहे करोड़ों कमा लूं। मैं बतौर एडवोकेट बहुत एक लंबा अरसा मुझे हो गया था सन 2013 में, और एक वकील के तौर पे एक बड़ा नाम और पहचान मेरे पास थी। तब मुझे ये पता लगा कि मैं जितना भी पैसा कमाता हूं वो सारा का सारा पैसा बाजार में जाता है। ये आप भी अपने आप से सवाल पूछें, आप देखें कि एक इंसान पूरी लाइफ में जो भी कमा रहा है वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, किस लिए कमा रहा है कि उन पैसों से क्या खरीदेगा, अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा पहले तो, फिर उसके बाद अपने शौक पूरे करेगा, फिर उसके बाद अपने सपने पूरे करेगा, फिर अपने बच्चों के सपने पूरे करेगा, बीवी के सपने पूरे करेगा। आप महिला हैं तो फैमिली के, हस्बैंड के, और कभी फिर गाड़ियां खरीदेंगे, मकान, मतलब सारा अल्टीमेटली जिंदगी भर हम कमाते हैं, वो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली मार्केट में चला जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर मार्केट में नहीं जाता, कुछ तो बच भी जाता है। वो जो बच जाता है वो भी तो अल्टीमेटली मार्केट में ही जाता है ना। वो भी अल्टीमेटली आज नहीं जाता, कल जाएगा। हम सोचते हैं 10 लाख तो हमने बचा लिए, किस लिए बचा लिए? वो इसलिए बचा लिए बिटिया की शादी करेंगे, तब वो 10 लाख फिर जाएगा, जाना है वो तो, कभी बीमारी आ जाएगी तब जाएगा। मतलब एक ऐसा रास्ता हम चल रहे थे आरसीएम से पहले, जहां पे वो टैंक, वो कितना ही बड़ा हम कर लें, करोड़ों लीटर का टैंक कर लें, अरबों खरबों लीटर का टैंक हम खरीद लें, लेकिन उस टैंक में तो छेद है, वो तो खाली होगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इसमें कुछ भी किसी का रोल ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा टैंक है जिसके अंदर कोई छेद नहीं है, जहां पे अल्टीमेटली सारा पैसा वापस उसी में आ जाता है।
तो वहां पे चाहे भले ही थोड़ा थोड़ा करके डल रहा हो, 549 का चेक आता हो, उसी दिन मुझे भरोसा हो गया था कि यहाँ से पैसा जाता है बाजार से, यहाँ से पैसा आता है, खर्च करने से पैसा आता है। तो 549 से कहानी बढ़ते बढ़ते कब 5,000 पे चली गई, 50,000 पे चली गई, और मतलब 1 लाख तक चली गई वो कहानी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस जो है, इसके अंदर सबसे जरूरी चीज है हमारा भरोसा। इतना जबरदस्त भरोसा होना चाहिए कि लोग जो है ना सर, एक बात ध्यान रखिए इस बिजनेस के अंदर, जब लोगों के पास आप इस बिजनेस को लेके जाते हैं, वहां पे लोग कंपनी को नहीं जानते हैं, ना प्रोडक्ट को जानते हैं, नथिंग। उनको केवल एक चीज दिखती है, वो है आपके चेहरे के ऊपर इस सिस्टम को लेके क्या भाव है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बिजनेस को लेके। कहीं हमारे ही मन में तो कहीं कोई डाउट तो नहीं घूम रहा है, कहीं हमारे ही मन के अंदर तो अभी ये नहीं चल रहा है कि पता नहीं मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये डाउट को पहले दिन ही तिलांजलि हमें दे देनी चाहिए। जितना जल्दी हम इससे पीछा छुड़ा लेंगे, उतना ही जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के साथ सामने ये बिजनेस का प्रेजेंटेशन देंगे, आप प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे, आप कुछ भी प्रेजेंटेशन देंगे, किसी से बात करेंगे, उस व्यक्ति को केवल और केवल आप दिखाई देते हो। उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मालूम, क्योंकि वो विज्ञान का स्टूडेंट नहीं होता जिसको हम प्रोडक्ट देख रहे हैं। उसको नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं मालूम, बल्कि उसके माइंड में तो बहुत सारी गलत सलत कंपनीज जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, गलत तरीके से लोगों को ठगती हैं और पैसा लेके दौड़ जाती हैं, उसके माइंड में तो वो नेगेटिव एग्जाम्पल्स ज़्यादा होते हैं। तो और ना उसको इस बात से कोई लेना देना कि आरसीएम जो है बहुत बड़ी कंपनी है, जो कई हजार करोड़ का एम्पायर है, जिसके पास 12,000 पिकअप सेंटर्स हैं, जिसके पास जो है ना गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे के प्रोडक्ट हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ आप दिखते हैं, आप दिखते हैं। आप ही कंपनी का चेहरा है, आप ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही कंपनी के हीरो हैं। तो कंपनी का हीरो जैसा होना चाहिए, उसका विश्वास हीरो जैसा होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस चेहरे से झलकना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, भरोसा एक अच्छी बात यह है कि किया जा सकता है, लेकिन बुरी बात यह है कि भरोसे की कोई टैबलेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि हम ले लें और वो भरोसा हो जाए। वो करना ही पड़ता है, वो बहुत सिंपल है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे इतना भरोसा होना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल से इस बात को क्लियर करता हूं कि जिस तरह एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, 2, 3, 6 महीने के छोटे बच्चे होते हैं, साल 2 साल के भी, आप उसको हाथ में उठाते हैं, गोदी में उठाते हैं और उसको हवा में उछालते हैं छोटे बच्चे को। क्या वो कभी रोता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं? आपने कभी उसके चेहरे पे डर देखा है? वो हंसता है, खिलखिलाता है, बहुत जोर से हंसता है, और उछालोगे और जोर से हंसेगा, और उछालोगे उसको और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है कि आई एम इन सेफ हैंड्स, मैं बहुत सुरक्षित हाथों के अंदर हूं। तो इस तरह, इस बच्चे की तरह हमारा भरोसा होना चाहिए कि यस, मैं तो आरसीएम का रूबी स्टार हूं, मैं तो आरसीएम का रूबी स्टार हूं, मैं तो आरसीएम का डायमंड बन के रहूंगा, और मुझे तो बनना ही है, क्योंकि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है तो केवल इसलिए आई है क्योंकि परमात्मा मुझे एक बहुत बड़ी चीज देना चाहता है, और उसने जब मेरे ऊपर भरोसा कर लिया तो अब मुझे तो इसमें एतराज करने की जरूरत ही नहीं। तो ठीक उस बच्चे की तरह से हमें भरोसा करना है कि अब हम सेफ हैंड में हैं। दुनिया की, मैं आपको बताता हूं, दुनिया की आरसीएम बिजनेस जो है सबसे बेहतरीन कंपनी है। मैंने कई सारी इंटरनेशनल लेवल की किताबें भी पढ़ी हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कई सारे स्टडीज किए हैं, क्योंकि वकील आदमी पढ़ने के अंदर तो हमें कोई परहेज होता ही नहीं, हम वैसे भी ऑलरेडी बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। उन सारी स्टडीज के आधार पे मैं आपको इस बात का भरोसा, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे भरोसे पे भरोसा कीजिए। मैं आपको इस बात का भरोसा दिला सकता हूं कि आरसीएम से बेहतरीन दुनिया में कोई दूसरी कंपनी नहीं है जिसके पास इतना जबरदस्त प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है,
नमक से लेके, नमकीन से लेके, टूथपेस्ट से लेके, कपड़ों से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, हरित संजीवनी से लेके, स्कूल्स के साथ टाई अप्स को लेके, और इतने बड़े वितरण व्यवस्था, 12,000 पिकअप सेंटर्स की व्यवस्था, 160 से ज्यादा हमारे पास डिपो हैं, और करोड़ों करोड़ों लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। और पेइंग के मामले में कि लोगों के अंदर पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस मामले में भी हम नंबर 1 है। आरसीएम का बिजनेस प्लान आप देखें, आप इसमें डबल लेग पे काम कर सकते हैं, मल्टी लेग पे काम कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी कंपनी इस लेवल पे इन प्रोडक्ट्स के साथ इतना पैसा कहीं भी ना तो दे रही है ना दे सकती है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि पहली बात, आरसीएम स्वदेशी कंपनी है, भारत की, हिंदुस्तान की कंपनी है। और आरसीएम कॉन्सेप्ट में आने से पहले ये कंपनी फैशन शूटिंग है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी किसी कैबिन से शुरू नहीं हुई, किसी को ऐसे ही दिमाग में राह चलते आइडिया नहीं आया कि इधर से उधर से प्रोडक्ट उठाओ और बेचना शुरू कर दो। ये एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। इसके बैकग्राउंड में जो काम करने वाले लोग हैं, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी, उनका एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है बिजनेस को करने का। आरसीएम ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और आरसीएम के मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स बहुत सी कंपनीज हमसे सामान बनवाती है। आरसीएम अभी रॉ मटेरियल के अंदर एंट्री कर चुका है। तो इस क्वालिटी के ऊपर, इस रेट के ऊपर और इतनी इनकम के ऊपर ये आज तक ना तो कोई संभव हुआ है और ना होने वाला है। कोई अगर आज भी प्रयास शुरू करेगा, उस कंपनी को, कई बार कुछ लोग इधर उधर भटक जाते हैं, आई एम सॉरी, भटक जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि अगर कोई आज भी बहुत बहुत साफ नीयत से भी अगर कोई ये सोचे कि मुझे भी आरसीएम जैसा बनना है, उसको 50 साल लगने वाले हैं। 50 साल बाद वो कहीं ना कहीं जाके खड़ा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, भरोसा बहुत जरूरी है। और सम टाइम जो है, एक स्टोरी से और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से हम अपने अंदर बैठे हुए उस डर को निकाल सकते हैं। क्योंकि एक ऐड आप देखते होंगे, मैं ऐड ज्यादा नहीं देखता, डर के आगे जीत है ना, डर के आगे जीत है। ये तो सबको पता है कि जो आदमी निडर हो जाता है वो दुनिया के ऊपर फतेह कर लेता है। उसको फिर बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो वो डर जो होता है, वो छोटे छोटे डर होते हैं। उस डर को रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो है अपनी कुटिया में बैठ के शास्त्र पढ़ रहा था, और रात्रि का वो समय था। उसने मोमबत्ती दिया जला रखा था, उस दिए की रोशनी में वो पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते रात हो गई। तो उसको जब नींद आने लगी तो उसने वो दिया जो है, क्योंकि अंधकार था, वो दिया बंद कर दिया। जैसे ही वो दिया बंद किया तो वो बड़ा हैरान हुआ कि दिया तो बंद हो गया लेकिन रोशनी फिर भी आ रही थी, और पहले से ज्यादा। पहले तो दिए की रोशनी उसकी किताबों के आसपास में ही थी, अब तो रोशनी जो है उसके पूरे कमरे में फैल गई थी। उसके पूरे कमरे के अंदर पूरा रोशन हो चुका था। जब उसने खिड़की को खोला तो उसने पाया कि बाहर पूरा चांद निकला हुआ है, और खिड़की को जैसे ही खोला तो पूरा कमरा रोशनी से भर गया। पूरे के पूरे कमरे के अंदर रोशनी भर गई। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि मैं इस छोटे से दीपक को रोशनी मान के बैठा था, और इस रोशनी ने जो है, इस दीपक ने पूरे की पूरी जो चांदनी थी उसको रोक के रखा था। क्योंकि दिया नहीं बुझता तो वो चांदनी नहीं आ सकती थी अंदर। वो खिड़की के झरोके से, दीवारों की छेद से, रोशनदान से वो चांदनी प्रवेश नहीं हो पा रही थी। किसने रोक रखा था? एक छोटे से दिए ने। ये दिया हमारे अंदर भी है। हम भी अपने अंदर एक दिया जला के बैठे हैं। किस चीज का? डर का। किस चीज का? अपने अहंकार का।
और हमें लगता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये, हमें हमें डर भी लगता है, हम शर्माते भी हैं, और हमें जिंदगी का वही लगता है कि इसके सारे ही जिंदगी कट रही है। हमें वो जो थोड़ी सी रोशनी है ना, वो थोड़ी सी रोशनी के अंदर ही जो है ना फिर आदत पड़ी हुई है कि हम अपनी जिंदगी को काट लेंगे। लेकिन उस दिए को जिस दिन बुझा दोगे, बाहर से रोशनी आना शुरू हो जाएगी। ये जो हमारे अंदर इस बिजनेस को लेके सवाल जवाब जो रहते हैं, मन के अंदर डाउट्स रहते हैं, ये हमारा वो ईगो है, ये हमारा वो डर है। इस दिए को फूंक मार के बुझा दो, बुझा दो इस दिए को, हमेशा हमेशा के लिए बुझा दो। आप पाएंगे आदरणीय टीसी जी, आदरणीय बीसी जी का आशीर्वाद, पूरी सिस्टम का आशीर्वाद आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमने रोक के किसी के पास जाएंगे, मानेगा कि नहीं मानेगा, किसी को प्लान दिखाएंगे, देखेगा कि नहीं देगा, कोई लेगा कि नहीं लेगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हम मन में लिए फिरते हैं। ये सब छोटे 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 वो क्या है, वो हमारे खुद के बनाए हुए दिए हैं। हम खुद के दिमाग से इस बिजनेस को चेक करते हैं, हम खुद के माइंड को अप्लाई करके इस बिजनेस को समझना चाहते हैं। पंडित जी की एक टेप आपने जरूर सुनी होगी, योर्स 10%। इस बिजनेस को समझना नामुमकिन है, इस बिजनेस को करना आसान है। इस बिजनेस को समझने की कोशिश करना फिजूल है, इस बिजनेस को करना आसान है। बहुत बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, कैसे है, जबकि इसके बजाय करना बहुत आसान है। करना बहुत आसान कैसे है? इस बिजनेस में करना क्या है? भरोसा, भरोसा करना है। किस पे करना है भरोसा? प्रोडक्ट पे। किस पे करना है भरोसा? सिस्टम पे। किस पे भरोसा करना है? अपलाइन पे। किस पे भरोसा करना है? सिस्टम पे, डाउनलाइन पे, हर चीज पे। किस पे भरोसा करना है? खुद पे, हर चीज पे। जब आप भरोसा करना शुरू कर देंगे, ये बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। फिर आप जिसके पास भी, क्योंकि भरोसे से क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कहाँ झलकेगा? चेहरे पे, बातों में आएगा। बातों में कॉन्फिडेंस आएगा, सामने वाले के अंदर उतर जाएगा और वो आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएगा। सो सिंपल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस का चाहे मार्केटिंग प्लान की हम बात करें, चाहे प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम सिस्टम की बात करें, जब ये सिस्टम, ये प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग प्लान, ये सारी चीजें मुकेश कोठारी जी के लिए काम कर सकती हैं, सुरेंद्र वत्स जी के लिए काम कर सकती हैं, सुप्रिया जी के लिए काम करती है, गणपत जी के लिए काम करते हैं, मेरे लिए काम कर रही है, हमारी अपलाइंस में जो है सभी लोग बीसी जी के लिए काम करती हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे? सेम चीज है सर। भाई एक बाल्टी रखी है, उस बाल्टी के अंदर से भर के जो है ना, एक व्यक्ति पानी का ग्लास लेके आया, पानी है उस बाल्टी के अंदर, और उसी बाल्टी में आप भी गए, आप भी ग्लास लेके गए, तो आपको क्या मिलेगा? उसमें पानी ही मिलेगा ना, कुछ और थोड़ा ही ना होगा उसमें। तो सेम चीजें हैं सर, आरसीएम बिजनेस के अंदर सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, सेम पिकअप सेंटर्स है, हर जगह सेम एजुकेशन है। आजकल तो वो जमाना भी नहीं रहा कि एजुकेशन, आजकल ऑनलाइन के माध्यम से सुप्रिया जी, गणपत जी ऑलमोस्ट मीटिंग्स लेते हैं, और मेरा भी मॉर्निंग का सेशन होता है 6:30 से 7:30 बजे। तो जब सभी चीजें सेम है, तो डिफरेंस कहाँ आता है कि एक व्यक्ति को रॉयल्टी अचीवर बनने में ज्यादा समय लगता है, एक व्यक्ति जल्दी से बनता है। डिफरेंस कहीं नहीं है, डिफरेंस है उस व्यक्ति के भरोसे में डिफरेंस होता है, उस व्यक्ति का विश्वास जो है वो अभी नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या है? हमें विश्वास करना है, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है, अपलाइन पे विश्वास करना है, डाउनलाइन पे विश्वास करना है, और जैसा जैसा हमें गाइड किया जाता है, एक वीडियो आपने देखा, जैसा जैसा बताया जाए, क्योंकि इसके बीच में अगर हम अपने दिमाग को लेके आते हैं ना, तो दिमाग की प्रोग्रामिंग नेटवर्क मार्केटिंग के मुताबिक नहीं हुई है। दिमाग तो हमें वही रास्ते बताएगा, वहीं लेके जाएगा जहां तक आज तक हम पहुंचे थे। आप अपना चेक करें कि जिस माइंड की वजह से आज तक पिछले 20 साल में हम और आप कहीं जहां भी पहुंचे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, अगले 10 साल भी यही चीजें अगर होती रहेंगी तो सेम रिजल्ट रहेंगे। कुछ चेंज होगा, एक उस व्यक्ति की बात हम सुनेंगे जो व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो जैसा उसने किया वैसा हम करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सेम काम करने से सेम रिजल्ट आते हैं। तो अगर पुराना ही काम करेंगे तो रिजल्ट वही पुराने रहेंगे, कुछ नया करेंगे तो रिजल्ट नए बढ़ जाएंगे।
तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बिजनेस के अंदर, जैसे कि पिछली मीटिंग में मैंने 6 बेसिक्स के बारे में बात की थी, आप लोगों को ध्यान होंगे। सबसे पहला बेसिक था हमारा 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। सेकंड हमारा जो बेसिक था, लिस्ट बनाना, लिस्ट कैसे बनानी है, यू नो वेरी वेल। तीसरा हमारा बेसिक था कांटेक्ट करना, इनवाइट करना। चौथा हमारा बेसिक था फिर लोगों को जाके उनको प्रोडक्ट दिखाओ, प्लान दिखाओ, है ना। पांचवा था हमारा फॉलो अप और छठा था स्टार्टअप। ये जो 6 चीजें हैं, इनको कंटिन्यूअसली बीसीजी ने किया, वो सक्सेसफुल हो गए। केसी छाबड़ा जी ने किया, वो डायमंड बन गए। वत्स साहब ने किया, वो डायमंड बन गए। विजय जी ने किया, वो स्टार सफायर हो गए। हमने किया, एमराल्ड हो गए। सुप्रिया जी ने किया, ये टेक्निकल हो गए। गणपत जी ने किया, सोनू जी ने किया, रॉयल्टी अचीव। एवरीबडी, हर किसी को वही रास्ते से गुजरना है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, अपनी दुकान खोलनी है, लोगों का लिस्ट बनाना है और लोगों के पास जाके हमें डेली मिलना है। दैट्स इट। उसके साथ साथ फिर अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने आप को इस बिजनेस में बनाए रखने के लिए, अपने आप को शार्प, शाइन और इम्प्रूव करने के लिए मीटिंग्स की जरूरत होती है। क्योंकि मीटिंग्स की जरूरत अगर नहीं समझेंगे तो फिर हमारी जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। हम लोग सेम बातें करते रहते हैं तो फिर जो है रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं। तो मीटिंग की अपनी अहमियत है। पीसी जी एक बात बोलते हैं कि ये बिजनेस जो है मोबाइल की तरह से है। जैसे मोबाइल क्या है, मोबाइल कैसे चलता है, उसको, ये मोबाइल की कैसे चलता है, इसमें एक सिम कार्ड होता है, उनका चलता है। बैटरी चार्ज करवाते रहते हैं, उनका चलता है। रेंज में रहते हैं, उनका चलता है ना। कहीं पहाड़ों में जहाँ टावर नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, वहां जाके अगर हम चलाना चाहिए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसके अंदर क्या है, हमें सिम कार्ड चाहिए अपने घर में। सिम कार्ड क्या है, अपने घर में एक डिस्प्ले वॉल होना चाहिए, हमारे पास लिस्ट होना चाहिए, फिर बैटरी चार्ज होते रहना चाहिए। आप मीटिंग्स के अंदर आते रहें, सीखते रहें। फिर उसके बाद जो है सीडी और टेप्स हैं हमारे पास, और फिर लोगों से मिलते रहें। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया होती रहेगी। रेंज में रहेंगे तो चलेगा, तो आपका बिजनेस चलेगा। लोगों से संपर्क करते रहेंगे तो चलेगा। एक फार्मूला जो मैं अक्सर शेयर करता हूं, उसको भूलिएगा मत, कभी भी मत भूलिएगा। 5 गुना 25 है ना। 5 गुना 25 क्या है वो? 5 गुना 25। सुनील जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सुनील जुलाना जी, इनको अच्छे से मालूम है। भीकम चंद जी को भी मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम है। एक बार क्या आप मेरे साथ में दोहराएंगे? मैं आप सब लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्क क्या है? 5 गुना 5 प्लान 25 साल, 5 प्लान 25 साल। तो ये याद रहेगा क्या है? हैंड रेज करेगा, वो बताना चाहेगा। एक बार जो हैंड रेज करेंगे मैं उसको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। जी, भीकम चंद जी ने माइक किया। जी बताएं भीकम चंद जी, क्या है ये 5 रोज 5 प्लान सर, और 25 साल सर। 5 प्लान। जी, देव जी ने भी अनम्यूट किया है। देव जी आप भी बताएं। चलिए, और कोई? सुनील जी जुलाना मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं क्योंकि यहाँ से ना डिस्टरबेंस आती है। जी अब करें अनम्यूट। नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, मैं हमारे बीच में सुनीता जी है मद्दुवाना से। जी सुनीता जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। 5 प्लान 25 फोन कॉल हर रोज करने चाहिए सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेंगे? सुमन जी हैं डिघाना से, आप भी अनम्यूट करें। जी सुमन जी। प्लान 25। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या करना है हमें रोजाना? 5 प्लान जी 25 कॉल करने चाहिए।
25 कॉल करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, आप सब लोगों का जवाब यही है, 5 प्लान और 25 कॉल। लेकिन अब प्रश्न ये है कि 5 प्लान के लिए 5 घंटे चाहिए, है ना? बहुत मुश्किल है ये काम, कठिन है ना? मैं आपको एक बहुत आसान सा रास्ता बता देता हूँ। देखो, 25 कॉल के लिए तो हमने जियो वालों को बोल दिया था कि सबके लिए 100 मिनट जो है वो फ्री कर दो, उन्होंने कर दिया है, हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। तो कॉल तो आप लोगों को करना है अपने लिस्ट से, आपके पास लिस्ट है, आपके पास 200, 400, 600 लोगों की लिस्ट है, उससे आपको कॉल करना है। अब 5 प्लान की बात आती है, ये कैसे होंगे? हो सकता है नए डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ बैठे वो कहेंगे कि सर हम प्लान दिखाना नहीं आता, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो एक बहुत सरल रास्ता है सर, हमारे पास आरसीएम बिजनेस में हेल्थ गार्ड का और न्यूट्री चार्ज के पंपलेट्स अवेलेबल है। आप उन पंपलेट्स को अपने लिए खुद के लिए छपवा सकते हैं, या फिर उन पंपलेट्स को आप कंपनी के जो पंपलेट्स है या अपनी अपलाइन से, सुप्रिया जी से, सोनू जी से अवेलेबल करवा लें। ये आपको उनकी फोटोकॉपी, आप उनकी फोटोकॉपी करवा लें और 5 लोगों को जाके वो पंपलेट देना है। उनको फेंक के नहीं आना है, उनको जाके देना है, उनको हाथ में दे पंपलेट और उनको बोले कि जी बहुत काम की जानकारी है इसके अंदर, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर है, आपको अगर अच्छा लगे तो ये मुझे फोन कर लीजिएगा। और अगर आपके काम की जानकारी ना हो तो ये पंपलेट किसी और को दे दीजिएगा, किसी और का भला हो सकता है आपके द्वारा। और यदि आप ठीक समझे तो क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं और उस व्यक्ति का फोन नंबर ले लें। ये हो गया एक प्लान। हो गया एक प्लान। कितनी देर लगी कोई मुझे बताएंगे? एक बार मैं अनम्यूट करने का फिर से ऑप्शन देता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे एक प्लान हो जाएगा 30 सेकंड सर। 30 सेकंड लगे ना? 5 मिनट सर, है ना? 30 सेकंड लगे। ऐसे जो है आपको क्या करना है, जिनके पास समय की कमी, ये भी वो ऐसे 5 लोगों को ऐसे प्लान दिखा सकते हैं, है ना? अब एक बार दोबारा से अनम्यूट करता हूँ, पूछता हूँ आपसे, क्या इस तरीके से 5 लोगों से मिल? यस सर बिल्कुल सर। है ना? तो अब ये जो 5-5 करते करते आपके पास हर महीने 150 नए लोगों तक आप पहुंच रहे हैं। 150 नए लोगों तक आप पहुंच रहे हैं। और लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। जैसे ही आपका ये पंपलेट 150 लोगों के हाथ में जाएगा और फिर दोबारा से जाएगा, आप मान लीजिए किसी गांव में रहते हैं, आपके गांव के अंदर 1000 घर हैं, आप रोजाना 5 पंपलेट दे रहे हैं, 150 घर कवर हो गए। आप चाहे तो 10 में जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो 15 लोगों के पास जा सकते हैं, आप चाहे तो, आपके पास अगर 2 घंटे हैं तो आप 20-25 लोगों को कवर कर लेंगे 2 घंटे के अंदर 25 घरों को कवर कर लेंगे। तो अगर एक व्यक्ति गांव में 2 घंटे भी लगाता है, लेकिन 5 से नीचे मत आने दीजिएगा, और ना ये वजन उठाना कि मुझे 25 तक जाना है। 5 करते रहिए। बट कुछ लोग 25 अगर करते हैं तो 1 महीने के अंदर लगभग सारा गांव कवर हो जाएगा। और लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, और लोगों के कॉल आते हैं और लोग प्रोडक्ट लेते हैं, और जो प्रोडक्ट लेते हैं वही फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और हमेशा के लिए प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो जुड़े हैं सामान की वजह से, वो तो जुड़े हैं, उनको हेल्थ गार्ड चाहिए था, गामा ओरिजिनल चाहिए था, न्यूट्री चार्ज चाहिए था। तो इसके रिजल्ट भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं सोनू जी के माध्यम से। सोनू जी, आप को होस्ट है, अनम्यूट करें। आपको क्या इससे रिजल्ट आ रहे हैं? सर मैंने 106 लोगों को पैम्पलेट दिया है, और उसमें 3 के मेरे पास कॉल आए, 1 मैंने गामा ओरिजिनल दे दिया। 106 लोगों से 3 के कॉल आ गए, और एक काम और होगा शाम को। अभी फिलहाल 10 मिनट पहले की बात है, वो भाई को थोड़ा पेट में फूड पॉइजन हो गया था, उल्टी की दिक्कत थी। मैं डॉक्टर चला गया उस डॉक्टर को लेने, और वो डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही पिछले 1 साल से। वो कुछ न्यूट्रीचार्ज के बारे में उसको शंका थी, या गामा ओरिजिनल के बारे में। मैंने उसको एक टैबलेट दे दिया, डॉक्टर साहब अपने काम की चीज रख ली उसने। तो मैं जेब में निकाले ना, तो 20-30 तो है रवा जेब में टाइम पे। तो उन्होंने सारे मेरे 2 दे यार, मेरे तो आसानी हो जाएगी, पहले बेचे हैं मेरे। अरे वाह,
वो 30 में उसको दिया है। वेरी गुड। अब देखो दोबारा फिर फोन आ रहा था डॉक्टर साहब का, बोला वो कृष्ण ठीक है कि वो उसकी दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो टीका लगवा के आधा नूला वो ठीक है कि माँ जी हाँ तो फर्क है, तो नूला वो प्लेट से और पड़ेंगे इधर है वहाँ आपने चाहिए होती जितने मोबाइल तेज में, तो ये रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो ये 106 पंपलेट में कितना खर्चा आया आपका? 106 की क्या कीमत होगी अंदाजा सा? सर 35 रुपये आसपास। 35 रुपए ना। अब इसमें से एक तो गामा ओरिजिनल सेल हो गया, 3 कॉल आ गई, तो 35 रुपए तो पूरे। यस। और अब उसमें डॉक्टर साहब आपके साथ जुड़ गए जो कि महीने का यही नहीं पता 2000, 5000, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम तक भी जाएंगे, और उनके माध्यम से अब वो पंपलेट जा रहे हैं लोगों के घरों में। अब उन्होंने खुद मांग लिए पंपलेट्स। तो जरा सोचिए, इस ताकत का अंदाजा लगाइए सर, गणित को लगा के देखिएगा। पहली बारी में अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम ये पंपलेट दिया है 106 लोगों को। अब एक हकीकत और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत कहते हैं ना कसौटी पर जांची गई एक बात है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक रियलिटी है, सेल्स की एक रियलिटी है, सच्चाई है कि किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी एक व्यक्ति के पास जब जाती है, पहली बार जाती है, 100 लोगों के पास जाती है, तो उसमें से महज 2-4 लोग ही हाँ बोलते हैं। लेकिन वही जानकारी जब छठी बार जाती है तो 100 में से 60 लोग हाँ बोलते हैं। 60 हाँ बोलते हैं। कहते हैं कि हथौड़े की चोट से अगर एक पत्थर 100वीं चोट में टूटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 99वें चोट बेकार चली गई। 99 जब तक नहीं लगेगी 100वीं काम नहीं आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में जो हमें करना है वो है एक व्यक्ति के पास 5 से 6 बार पहुंचना है। आप इस पंपलेट्स के काम को अपने एरिया में शुरू करें, अपनी कॉलोनी में शुरू करें, अपने गांव में शुरू करें। आप पाएंगे कि जब ये पंपलेट आप छठी बार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे 1 to 1, उस वक्त तक 60% लोग आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, उनके डिस्काउंट कार्ड बन चुके होंगे। अगर आपके गांव में इस 1000 घर हैं तो 1000 घरों में से 600 घरों के अंदर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा। अब जरा अंदाजा कल्पना करके देखिए, 600 घरों में अगर मिनिमम कम से कम हम मान के चलें, क्योंकि आरसीएम के पास हल्दी है, मिर्च है, नमक, सारी चीजें अवेलेबल है। हर घर के अंदर अगर 1000 का भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में 6 लाख की सेल होती है, और 6 लाख के ऊपर आपकी रॉयल्टी आती है। सर, रॉयल्टी के ऊपर इनकम चली जाती है लगभग 30,000 के आसपास, 40,000 के आसपास। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे जैसे आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ काम करने वाले और बहुत से लोग आ जाएंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के और कई लोग काम करना शुरू कर देंगे। और इस तरह की एक कॉलोनी नहीं, इस तरह की सैकड़ों कॉलोनियां, सैकड़ों गांव स्टार्ट किए जा सकते हैं। 2 गांव में आपने इस काम को शुरू कर दिया, आपका टेक्निकल क्वालिफाई। 4 गांव के अंदर आपने इस काम को शुरू कर दिया, स्टार पर्ल क्वालिफाई। आपने इस काम को 8 गांव के अंदर शुरू कर दिया, आपका एमराल्ड क्वालिफाई। 1 लाख रुपए एक महीना की इनकम पे आप जा सकते हैं बहुत इजीली, बिल्कुल बहुत कम समय के अंदर। बट ध्यान रखिए सर, बाढ़ जो है, बाढ़ कभी भी, बारिश कितनी ही मूसलाधार हो और वो बारिश अगर केवल 15 मिनट हो के 3 दिन तक बारिश वो ना हो, तो वो जो 15 मिनट की मूसलाधार बारिश है उससे बाढ़ नहीं आती है। क्योंकि 3 दिन मिल गए, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो बारिश फिर से बरस जाए 15 मिनट के लिए, वो 3 दिन के अंदर तो वो सारा पानी जमीन में चला गया, सूख गया सब। लेकिन बहुत मूसलाधार बारिश की बजाय बहुत छोटी और नन्ही बूंदें अगर गिरती रहे, लगातार गिरती रहे 1 हफ्ते तक, तो बाढ़ आ जाती है सर। हरियाणा के लोगों ने 1995 में देखा कि 3-4 दिन तक बहुत धीमी धीमी बारिश होती रही और पूरा हरियाणा बाढ़ में डूब गया था। ताकत जो है निरंतरता के अंदर है। निरंतरता का बहुत बार मैं सभी लोगों ने एग्जाम्पल सुना है कि बरसती हुई बूंदों से बाढ़ आ जाती है, टपकती हुई एक बूंद पत्थर के अंदर छेद कर देती है। टपकती हुई एक बूंद करके आप एक पत्थर को ऊपर बूंद टपकाना शुरू करें, उसके अंदर छेद हो जाता है। आपने देखा होगा नदियों के अंदर पत्थर जो है वो बिल्कुल गोल और चिकने हो जाते हैं। वो पत्थर जिसको
सोच भी नहीं सकते जिसका आकार और प्रकार क्या होता, बहुत भारी भारी पत्थर इतने चिकने हो जाते क्योंकि उनके ऊपर लगातार पानी बहता रहता है। आपका आरसीएम जो भी ड्रीम है, आप जो भी सपना लेके आपसे आरसीएम बिजनेस में आए हैं, आप आरसीएम बिजनेस से 10,000 कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, सब आएगा यहाँ पे। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में 500 रुपए से लेके 50 लाख रुपए महीना तक कमाने वाले लोग आ चुके हैं। ऐसे लोग हैं जिनके घरों में महीने की 50 लाख की इनकम जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उनकी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उनका जो है काम करने का सिस्टम बना हुआ है। मैं पिछले 8 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, सुप्रिया जी कर रहे हैं। तो जो लोग लगातार करेंगे उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर ये 2 चीज बिल्कुल नहीं भूलना। हमने रोजाना 5 लोगों से मिलना है। आप 5 लोगों से फेस टू फेस मिल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनके साथ बात कर सकते हैं बैठ के, बहुत अच्छी बात है। प्लान दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन 5 लोगों को पंपलेट देना भूलिएगा मत और उनका नंबर लेना भूलिएगा मत। क्योंकि उसी आदमी के पास छठी बार जब पंपलेट जाएगा, वो आदमी 100 में से 60% लोग, और जो बचे हुए 40 है ना सर, वो देखा देखी आ जाते हैं। उनको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये माहौल का बिजनेस है, जैसे ही माहौल बनता है लोग तो आना शुरू कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बातचीत को यहीं पे विराम दूंगा और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बिजनेस में बने रहें, लगातार बने रहें, लगातार जैसा जैसा गाइडलाइंस हमें मिलती है वो हम पूरी करते रहें। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं अंत में आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। ये बिज़नेस क्योंकि लगातार करने का है, जो लोग लगातार टिक जाते हैं वो हिट हो जाते हैं। लगातार टिकने के लिए एक तो मैंने बताया शुरू में पिछली मीटिंग में कि आपके घर में डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए ताकि आप लगातार बिजनेस से जुड़े रहें। दूसरा एक और मौका आपको दे रहा है, वो दे रहा है न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज आपको एक ऐसा बेहतरीन मौका दे रहा है कि आप न केवल लगातार इस बिजनेस में टिक जाएं, आप लगातार सीखते चले जाएं। अभी उसके रिजल्ट जो है ना बहुत खतरनाक आए हुए हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। और वो टिकने का क्या जरिया है सर? वो है हमारा वीरांगना क्लब और वीर क्लब। वीरांगना क्लब और वीर क्लब। एक बार हो सकता है आपको थोड़ा सा जोर लगे कि इस काम को मुझे करना है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस काम को जिसने भी किया है वो लोग बिना रॉयल्टी अचीवर बने भी रॉयल्टी अचीवर से बड़ी इनकम हासिल कर रहे हैं। वीरांगना क्लब में क्या है आपको पता होगा कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम 2 महीने न्यूट्री चार्ज से जो भी लोग करते हैं, महिला की आईडी पे, लेडीज की आईडी होना चाहिए, काम भले ही आदमी कर रहा है उस पे। तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम 2 महीने करने के बाद वो लोग वीरांगना क्लब में आ जाते हैं और उनकी डेली कंपनी की तरफ से वो काउंसलिंग कह लीजिए, वो ट्रेनिंग कह लीजिए, वो ट्रेनिंग होती है जिस ट्रेनिंग को लेके ऐसी महिलाएं जो महीने में 2,000 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं कर पाती थी, वो 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर रही हैं हर महीने। 3 लाख के आसपास है ना सुप्रिया जी महीने का, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए ताकत जो है हमारे अंदर है, बस उसको शार्प एंड शाइन करना, उसको निखारना है, उसको बाहर निकालना है। तो इस तरह का प्रयास आप कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि ये काम अगर एक महिला कर सकती है तो दूसरी भी कर सकती है। 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे अगर हम बात करें तो 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है 30% का लेवल, 90,000 रुपए का तो चेक आरसीएम देगा। और अगर उसके अंदर आप 25%, 20%, मतलब 10% ही अगर मान ले कुछ डिस्काउंट करके भी अगर कस्टमर को दे रहे हैं तो 5 लाख का प्रोडक्ट सेल किया होगा उन्होंने, 5 लाख के ऊपर 10% भी लगा के चले तो 50,000 रुपए की इनकम वो वहां से एमआरपी और उससे ले रहे हैं। मतलब एक स्टार एमराल्ड की इनकम एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है, स्टार एमराल्ड की इनकम एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ले सकता है। तो उसको भी भूले ना। उसके अंदर फिर वीर क्लब है, वीर क्लब के लिए कंडीशन 15-15 हजार है। और एक फाउंडर जो है वीरांगना क्लब और वीर क्लब आया हुआ है जिसके अंदर जिन्होंने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम जो है मार्च में किया था, वो अप्रैल में 2,500 करके वो फाउंडर उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो इस तरह के प्रोग्राम जिसके अंदर देखिए एक सामान्य सा आदमी फौज में भर्ती होता है, उसको फौज की ट्रेनिंग दी जाती है, वो फौजी बन जाता है।
लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है उसको और बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है, वो कमांडो बन जाता है। एक कमांडो 10 फौजियों के ऊपर भारी पड़ता है। तो ये जो वीरांगना और वीर क्लब की जो ट्रेनिंग है, ये आपकी ताकत को, आपकी नॉलेज को, आपकी इंफॉर्मेशन को 10 गुना बढ़ा देगी। और एक बार अगर आपने इस काम को सीख लिया, एक बार सीख लिया, तो आपके लिए आने वाली जो टीम है, जो टीम आप बिल्ड करेंगे, उस टीम के अंदर कितनी बड़ी एनर्जी दौड़ जाएगी। मतलब अभी तो 3 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए आई थिंक जो है कम से कम भी जो है 2000 लोगों को ज्वाइन करवाते, तब भी नहीं 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता। ये अकेला ही किया जा सकता है, अकेले ही जो है ना किया जा सकता है। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस काउंसलिंग और लगातार जो है संपर्क में रहना। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन मौका है। इसको मतलब कहते हैं ना, चूकिएगा मत। कभी कभी आते हैं इस तरह के मौके लाइफ में जहां पे, और अच्छी बात ये है कि सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है। वो सभी जो महिलाएं या सभी जो लोग वीर क्लब और वीरांगना क्लब में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा का सेल निकाल रहे हैं, मिनिमम है ये। तो बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल ठप से ठप आदमी भी वहां 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है। तो वो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। उसके अंदर जो है बॉडी स्कैनर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी क्योंकि बॉडी स्कैनर तो अवेलेबल है नहीं, तो जिनके पास है वो यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमें अपने आप को शार्प एंड शाइन करते रहना चाहिए, अपने आप को सिखाने के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। लगातार जो सीखता है वो लगातार जीतता है। तो इसके ऊपर भी आप अपनी अपलाइन से और ज्यादा डिटेल में, या कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, वो अपने अपलाइंस का सहयोग ले और इस कार्य के अंदर जो है ना अपने आप को आगे बढ़ाए। मेरी तरफ से आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू सुप्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज हमें समझाया कि निरंतर लगातार काम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो थोड़ा कभी आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, उससे अगले दिन नहीं किया, तो इस तरीके से तो ये बिजनेस नहीं चलता है। और वैसे भी एक बात और भी आप मीटिंग में अक्सर बोलते हैं कि पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, लेकिन सम टाइम ना करें। नमस्कार, जय RCM।